दुर्गा माँ का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों की ढलान पर बसा हुआ था। गांव का नाम था शिवपुर, जहां के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन एक अजीब सी बात थी, इस गांव में हर साल शरद नवरात्रि के समय एक विशेष पूजा होती थी जो पूरी तरह से रहस्यमय थी। गांव वाले कहते थे कि इस पूजा से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है और जो भी इस पूजा में सम्मिलित होता है उसकी जीवन में बड़ी घटनाएं घटती हैं। राहुल एक युवक था जो हाल ही में इस गांव में आया था। वह एक पत्रकार था और गांव के बारे में कुछ अनोखी कहानियां लिखने के लिए आया था। उसने सुना था कि यहाँ नवरात्रि के समय कुछ ऐसा घटित होता है जो पूरी दुनिया से छिपा रहता है। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस गांव के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से इस पूजा के बारे में सुना था, लेकिन कोई भी पूरी जानकारी नहीं देता था। लोग बस इतना ही कहते थे कि यह पूजा मां दुर्गा की विशेष कृपा से होती है और जो इस पूजा में सम्मिलित होता है उसे एक गहरी शक्ति का अनुभव होता है। एक रात राहुल ने तय किया कि वह इस पूजा को देखेगा और उसके बाद पूरी कहानी लिखेगा। नवरात्रि की 7वीं रात थी। गांव के मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी थी। राहुल ने देखा कि लोग एक खास तरीके से तैयार हो रहे थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत श्रद्धा थी और सभी लोग जैसे किसी गहरी शक्ति से जुड़े हुए थे। राहुल ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि एक बड़ी सी दीपमालिका जल रही थी और बीच में दुर्गा माता की प्रतिमा थी जो सोने जैसी चमक रही थी। तभी मंदिर के पिट्ठे से एक रहस्यमय आवाज आई जो पूरी जगह को गूंजा दी। एक साधु बाबा, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, ने कहा, आज रात एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इस रात की पूजा उन सब के लिए है जो देवी माँ से सच्ची श्रद्धा रखते हैं। राहुल को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने सुना था कि यह पूजा हर साल विशेष रूप से एक चुने हुए व्यक्ति के लिए होती है। साधु बाबा ने पूजा शुरू की और सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करने लगे। राहुल ने देखा कि कुछ लोग जैसे ही मंत्र उच्चारण करते थे, उनकी आंखें चमकने लगती थी। अचानक साधु बाबा ने राहुल को अपने पास बुलाया। तुम पत्रकार हो ना? बाबा ने पूछा। राहुल चौंका और उत्तर दिया, जी हाँ, पर मुझे तो सिर्फ यहाँ की पूजा के बारे में जानना था। साधु बाबा मुस्कराए और बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए एक रहस्य ही रहेगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो इस रहस्य का सामना करने के लिए? राहुल ने असमंजस में सिर हिलाया। बाबा ने उसकी ओर देखा और फिर अपना हाथ दुर्गा माता की प्रतिमा की ओर बढ़ाया। उसी समय मंदिर में एक तेज आंधी चली और हवा में एक गहरी गूंज सुनाई दी। पूजा स्थल अचानक रोशन हो गया। अचानक एक अद्भुत दृश्य हुआ। दुर्गा माता की प्रतिमा से एक नीली आभा निकलने लगी और वह आभा धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल के मन में अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह एक अद्भुत अनुभव से गुजर रहा है। उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरी जो दुर्गा माँ का रूप थी। वह आकृति राहुल से बोल पड़ी, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हें अपने रास्ते में एक बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा, लेकिन तुम हर कठिनाई को पार करोगे। राहुल ने डरते डरते पूछा, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? दुर्गा माँ की आकृति मुस्कुराई और बोली, तुम्हें चुनने का अधिकार मिलेगा। तुम चाहे तो डर से भाग सकते हो या फिर तुम्हारी आस्था तुम्हें शक्ति दे सकती है। इस रास्ते पर तुम्हारा साथ हमेशा माँ का आशीर्वाद रहेगा। अचानक मंदिर की दीवारों पर एक अनोखा प्रकाश फैलने लगा। राहुल को लगा कि यह वह दृश्य है जो उसने कभी किसी किताब में नहीं देखा था।
वह गहरे ध्यान में था और उसे अपनी पूरी जिंदगी का उद्देश्य समझ में आ रहा था। उसे समझ आ गया कि इस पूजा का उद्देश्य सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को जगाना है। जब पूजा खत्म हुई, तो गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाने लगे। राहुल भी बाहर निकला, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह कुछ अनोखा अनुभव कर चुका था। वह अब एक नया इंसान बन चुका था, जिसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास और शक्ति का संचार हो चुका था। अगले दिन राहुल ने अपनी रिपोर्ट लिखी, लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि उसने मंदिर में क्या देखा, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। माँ दुर्गा का आशीर्वाद उसे जीवन में एक नई दिशा दे चुका था, और इस तरह वह समझ गया कि असली शक्ति और रहस्य केवल आस्था और विश्वास में छिपे होते हैं।